तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में लॉक का एक फीचर होता है, वो क्या होता है और उसका यूज कहाँ पर किया जाता है। ये छोटा सा फीचर बहुत ही काम की चीज़ होती है हमारे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे कभी कभी हम गलती में गलती में या अनजाने में सर्वर में कुछ करते रहते हैं और हम चाहते हैं कि मतलब कुछ भी चीज़ को मॉडिफाई या एडिट करने के लिए एटलीस्ट हमें एक परमिशन की या एक सिक्योरिटी की ज़रूरत हो, ताकि हम थोड़ा केयरफुली उस चीज़ को कर सकें। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में लॉक जो होता है वो एक सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का फीचर होता है, जो हमें एक्सीडेंटल चेंजेस और रिसोर्स डिलीट होने से बचाता है। ये मेनली दो प्रकार के होते हैं लॉक। एक होता है रीड ओनली लॉक और दूसरा होता है डिलीट लॉक। रीड ओनली लॉक में हम अपने सर्वर में ना ही कोई चेंज कर सकते हैं और ना ही उसे डिलीट कर सकते हैं। और जबकि दूसरे वाले डिलीट लॉक का जो फीचर है, उसमें हम एडिट तो कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बट उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं कि जो रीड वाली लॉक होता है उसमें ना ही वो कुछ हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही कुछ चेंज कर सकते हैं और ना ही उसे कुछ डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट लॉक में हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। और ये जो लॉक होता है और ये 3 लेवल पे लगता है। हम किसी इंडिविजुअल रिसोर्स पे भी लगा सकते हैं, हम किसी रिसोर्स ग्रुप पे भी लगा सकते हैं और हम अपने सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी लगा सकते हैं, पूरे सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ताकि हम जो भी चेंजेस करें या उसको करने के लिए एटलीस्ट हमें एक लेयर की सिक्योरिटी या ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़े। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इस चीज़ को अप्लाई कैसे कर सकते हैं अज्योर के पोर्टल पे। ये बहुत ही सिंपल और इजी है, बट है बहुत काम की चीज़ की। तो सबसे पहले आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पोर्टल लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर लॉगिन होने के बाद आपको ये होम स्क्रीन दिख रहा है। तो अगर आपको वर्चुअल मशीन पे लगाना है लॉक, तो आपको सिंपली सब बता दूं मैं आपको कि आप अपने वर्चुअल मशीन यानी किसी रिसोर्स पे भी लगा सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप पे भी लगा सकते हैं और पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन पे भी लगा सकते हैं। 3 जगह पे ये लगता है फीचर, ये लॉक। तो सबसे पहले मैं आपको एक वर्चुअल मशीन पे लॉक लगा के दिखाता हूँ। ये थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। तो आप देख सकते हैं कि हमने कि यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बना रखी है और इसका नाम भी अमन है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर सेटिंग के अंदर ये जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको वर्चुअल मशीन में, सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आपको एक लॉक आइकन दिखेगा, इस लॉक पर आपको क्लिक करना है। एक नया विंडो ओपन होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो गया है यहाँ पे हमारा लॉक विंडो। और यहाँ पर अभी कोई भी रिसोर्स लॉक नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस रिसोर्स हैज़ नो लॉक्स। तो मैं यहाँ पर एक ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको ऐड पर क्लिक करना है, लॉक नेम देना है कि आप वीएम लगा रहे हैं यानी कि रिसोर्स पे। तो मैं यहाँ पे रिसोर्स लॉक लिख देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक रीड ओनली और एक डिलीट। अगर आप रीड ओनली करते हैं, ना ही आप कुछ चेंज कर पाएंगे और ना ही उसे डिलीट कर पाएंगे। अगर डिलीट करते हैं, चेंज तो कर पाएंगे बट डिलीट नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर रीड ओनली करके दिखाता हूँ आपको। नोट्स में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है आपको। और ये क्रिएटिंग रिसोर्स लॉक, और ये यहाँ पर ग्रीन होके आ गया है, नोटिफिकेशन
क्लिक करके आप देख सकते हैं क्रिएटेड लॉक। तो अभी इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। तो आपको इस वीएम पे क्लिक करना है और मैं डिलीट करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैंने लॉक लगा रखा है रीड ओनली का। ना ही उस रीड ना ही कुछ चेंज कर सकते हैं, ना ही कुछ डिलीट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट डिलीट करने का कोशिश करता हूँ, देखता हूँ डिलीट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले वीएम को ओपन करने पर मैंने डिलीट पर क्लिक कर दिया है। देखते हैं होता है कि नहीं। और यहाँ पर मैं अप्लाई फोर्स डिलीट का भी क्लिक कर देता हूँ और आई हैव रीड केयरफुली ऑल द थिंग। उसके बाद डिलीट पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तुरंत ही मना कर दिया कि आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, और एक एन आई एरर अकर्ड वाइल डिलीटिंग वर्चुअल मशीन। इसका मतलब है कि लॉक का फीचर हमारा काम कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये बहुत इतनी कमाल की चीज़ है। इसी तरीके से अगर आप इस लॉक फीचर को अपने रिसोर्स पे लगा लिया, अब रिसोर्स ग्रुप इससे बड़ा होता है जिसके अंदर हमारे रिसोर्सेस या वीएम होते हैं। मैं आपको एक रिसोर्स ग्रुप जाके दिखा देता हूँ। वहाँ पे होम बटन पे आके आप से रिसोर्स ग्रुप आ जाना है, और रिसोर्स ग्रुप क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉक दिख रहा है। ये सेम ही है। वो अभी हमारा वीएम पे लगा हुआ है, तो ये वीएम पे दिखा रहा है कि रिसोर्स ग्रुप में इस वीएम पे लॉक लगा हुआ है। बट हम इस रिसोर्स ग्रुप पे लगाएंगे तो इसके अंदर की सारी चीज़ें जितनी भी रहेंगी सब लॉक हो जाएंगी, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। वही प्रोसेस है। आपको ऐड पे क्लिक करके आपको सेम टू सेम दिख रहा है। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं इस चीज़ को। ये सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर भी आपने देख लिया। मैं आपको सब्सक्रिप्शन पे जाके दिखा देता हूँ कि वहाँ पर भी सेम ही ऑप्शन आ रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ये हमारा सब्सक्रिप्शन है, और यहाँ पर नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं सेटिंग में रिसोर्स लॉक। आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो। सेटिंग के अंदर ये कहाँ गया, ये सबसे नीचे रिसोर्स लॉक आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे सब दिखेगा कि सब्सक्रिप्शन हमारा सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर जब लगाएंगे लॉक तो ये रिसोर्स ग्रुप पर भी लग जाएगा और रिसोर्स पर भी लग जाएगा। तो ऐड कर क्लिक करेंगे तो आपको सेम वही ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे मैं सब लॉक लिख देता हूँ, और ये रीड ओनली या डिलीट आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। सेम ही मतलब है दोनों का। रीड ओनली में आप ना ही चेंज कर पाएंगे ना डिलीट कर पाएंगे। डिलीट में चेंज तो कर पाएंगे बट डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, बट ये ऑप्शन जैसे ही ओके क्लिक करेंगे आप, ये क्रिएट होके कुछ ही सेकेंड में लग जाएगा। उम्मीद है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का ये फीचर समझ में आया होगा। ये है तो छोटा सा, लेकिन है बहुत काम का चीज़। तो आप इस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखें। जब हम बड़े लेवल पे काम करते हैं ना, तब ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत काम आती हैं और डेली लेवल पे काम आती हैं, क्योंकि हम किसी चलते हुए सर्वर पे या मशीन पे कुछ ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते। हमें बहुत ही ध्यान से और सतर्क होकर मतलब चेंज करना होता है, आंखें खोल के दोनों। अगर हम कुछ ऐसे करते हैं, अगर कुछ हो गया तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, और ये मतलब बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। यहाँ पर हम टेस्टिंग लेवल पे भले ही बड़ी आसानी से कर लेते हैं चीज़ों को, बट हम लाइव चीज़ों में अगर कुछ करते हैं, अगर हमारा सर्वर डाउन हुआ तो ये बहुत ही मतलब उस टाइम पे मतलब आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, ये आपको खुद ही सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में कोई आपको कुछ भी नहीं बता पाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में लॉक का जो फीचर होता है वो कितना काम का चीज़ है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि रीड ओनली लॉक में सिर्फ आप ना डिलीट कर सकते हैं ना ही कुछ चेंज कर सकते हैं, बट डिलीट लॉक में आप चेंज कर सकते हैं बट डिलीट नहीं कर सकते।
तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और क्लाउड और आईटी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हम इस चैनल पर एक अलग ही लेवल का कंटेंट डालते रहेंगे। मैं इस पर एक कोर्स भी बनाऊँगा फ्यूचर में कुछ टाइम बाद। अभी मेरे पास कुछ टाइम का कमी है, तो अभी मैं सिर्फ एक एक टूल्स पे ही, एक एक फीचर पे ही वीडियो बना पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के। मैं इस पर काम कर रहा हूँ और कुछ टाइम बाद मैं एक अच्छा सा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का कोर्स लेके आऊँगा इस चैनल पर। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको अपना नॉलेज देते रहेंगे और आपसे भी सीखते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।